नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे या सामान्य सी बात है वो पढ़ेंगे। ये कहीं परीक्षा में नहीं आता है, पर यह सामान्य सी बात हम हिंदी भाषी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो होती है, एक तो जिस पर बड़ी ई और एक छोटी। किसी भी व्यंजन पे प्रमुख रूप से क्या होता है, एक तो छोटे ई की मात्रा लगती है और एक बड़े ई की मात्रा लगती है। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि हम लोग कहाँ पे छोटे ई की मात्रा लगाएं और कहाँ पर बड़े ई की मात्रा लगाएं। इसलिए कॉमन रूप से हम क्या कर देते हैं, जो भी आगे आए मन में आए वो लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, जैसे दो तीन जगह में लगानी है, कहीं पर हमने छोटी लगा दी और कहीं पर हमने बड़ी लगा दी। वो हम बहुत गलत काम है वो करते हैं और पूर्ण रूप से गलत है वो करते हैं। आज हम इस छोटी सी बात को बड़े ही सूक्ष्म तरीके से पढ़ने का एक प्रयास है वो हम करेंगे कि कहाँ पे आप छोटी की का प्रयोग करें, कहाँ पर बड़ी की का प्रयोग करें। और मुझे लगता है आज के बाद ये गलती आप करना छोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहले है छोटी की। ये प्रमुख रूप से क्या है, योजक के रूप में काम आती है। योजक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक के रूप में, वही बात है, या वाक्यों या उपवाक्यों, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रमुख रूप से काम में आती है। ठीक है, यानी कि योजक के रूप में या दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त है वो होती है। जो अंग्रेजी में दैट है उसी का हिंदी में क्या है, छोटे की रूप में हम लोग प्रयोग है वो करते हैं। देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, उसने कहा, ये एक वाक्य मान सकते हो आप लोग, और ये क्या है, एक वाक्य, और इसको जोड़ने का प्रयास प्रमुख रूप से किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, वह घर से निकला ही था। देखिए, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। ये देखिए, इसमें क्या है, एक वाक्य, इसमें एक वाक्य और एक वाक्य, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, छोटे की का प्रयोग है वो करते हैं। अंग्रेजी में जो दैट है वो प्रमुख रूप से इसका हिंदी यानी कि छोटी की का है वो अंग्रेजी रूपांतरण आप मान सकते हैं। अब देखिए इधर बड़े की, इसको हम एक सामूहिक रूप से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो की है वो प्रमुख रूप से क्रिया है, और क्रिया कौन सी, भूतकालिक की, और कौन सी क्रिया, करना। यानी किसी भी काम को जब आप करते हो और वो भूतकालिक क्रिया के रूप में होती है तो बड़े की का प्रयोग हम लोग करते हैं। और वैसे क्या है, जो क्रिया है वो हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, यानी एसओवी का रहता है। तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और ये क्रिया। तो क्रिया हमेशा आएगी वाक्य के अंत में आएगी। यदि कोई वाक्य उटपटांग नहीं होता है या क्रमबद्ध तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इनको देखते हैं। तो उसके बाद देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एसवीओ, यानी कि ये इंग्लिश में है एसवीओ और हिंदी में क्या है, एसओवी। तो इस रूप में हम देखिए, हिंदी के रूप में जो क्रिया है उस रूप में बड़ी की का प्रयोग है वो किया जाएगा। देखिए कैसे, उसने कल घर की सफाई की। ये देखिए, की का मतलब करना, उसने कल घर की सफाई कर दी। या मैंने कल पढ़ाई की। इसमें भी क्या होगा, प्रमुख रूप से आपका ये जो बड़ा की है वो करना के रूप में, यानी कि मैंने कल पढ़ाई की का मतलब करना।
कि प्रमुख रूप से मैंने कल है वो घर में पढ़ाई की या कल घर की सफाई की, तो प्रमुख रूप से ये है वो प्रयोग हो जाएगा। जैसे तुमने कल लड़ाई की, तो ये भी की प्रमुख रूप से। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, दो चीजों को जब आपस में आप जोड़ते हो, दो वाक्यों को या उपवाक्यों को या योजक के रूप में, आप कौन सी की का प्रयोग करोगे, छोटे की का। और जो क्रिया है भूतकालिक क्रिया करना के रूप में जो काम लोगे आप, वो कौन सी लोगे, लोगे। ठीक है, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान है वो रखना है। उसके बाद देखिए, एक तो की हो गई करना के रूप में, और इस की का प्रयोग हम प्रमुख रूप से जो क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, और उसमें कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और संबंध कारक में प्रमुख रूप से का, की, के, इन तीन जो शब्दों का प्रयोग है वो करते हैं, का, की, के। ठीक है, इसमें जो की है इसका प्रयोग भी हम प्रमुख रूप से करते हैं, और ये किस रूप में होता है, स्त्रीलिंग, यानी कि संबंध कारक स्त्रीलिंग के रूप में प्रमुख रूप से ये प्रयोग है वो किया जाएगा। जैसे राम की पुस्तक खो गई। ठीक है, अब ये देखो राम क्या इसमें करता है, अब पुस्तक क्या है, प्रमुख रूप से स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कि इसमें प्रयुक्त है वो हो जाएगा। यानी कि संबंध कारक के रूप में का, की, के जो शब्दों का हम लोग कारक रूप में या परसरक के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके रूप में भी हम लोग इनका प्रयोग है वो करते हैं। जैसे सीता की बहन गीता कल जयपुर जाएगी। ठीक है, अब देखिए सीता की बहन शब्द क्या है, प्रमुख रूप से आपका स्त्रीलिंग है, और की इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रयुक्त है वो हुआ है। तो ये जो की है बड़ा की, वो प्रमुख रूप से क्या होगा, क्रिया, और भूतकालिक क्रिया कौन सी, करना के रूप में, और दूसरा है संबंध कारक के रूप में आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हो। मैं इसका आपको बता दूं कि यदि वाक्य है वो प्रमुख रूप से यदि उटपटांग नहीं होता है तो प्रमुख रूप से योजक के रूप में प्रयोग है वो की जाएगी। जैसे मान के चलो इस की का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, करना के रूप में लेंगे, जो मैंने बता दिया क्रिया, कि उसने मुझसे दोस्ती की का मतलब करना। इसको यदि की है वो आ गया किसके, वाक्य के अंत में। यदि इसको हम प्रयोग करें उसने दोस्ती की मुझसे, तो ये तो क्या हो गया, क्रम है वो बदल गया इसका। यदि हम प्रमुख रूप से इस रूप में देखेंगे हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और वर्ब, तो प्रमुख रूप से जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में ही आने की संभावना है वो रहेगी। ये प्रमुख रूप से आप ध्यान रखेंगे, ये योजक या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। और ये प्रमुख रूप से जब मैं आपको मैंने वाक्य का वीडियो डाला हुआ है, वाक्य में प्रमुख रूप से मैंने साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये करवाए हैं, तो वहां पर इस की का प्रयोग मैंने यहाँ पर आपको करना है वो सिखाया है। जैसे मान के चलो एक सामूहिक वाक्य लेते हैं हम लोग, जिसमें दोनों क्रियाओं यानी दोनों जो की है, छोटी की और बड़ी की, दोनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हो, उस वाक्य का हम सामूहिक रूप से प्रयोग है वो करने का प्रयास करते हैं। जैसे यह मनोज की किताब है, मनोज की, अब देखो यहां पर ये क्या गया, यहां पर मनोज की किताब है। ये मैंने आपको बताया है कि संबंध कारक में प्रमुख रूप से किताब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये की यहां पर आ गया। यह मनोज की किताब है, यह मनोज की किताब है, और मुझे मालूम है कि, ये देखिए, मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। ये देखिए मैंने प्रमुख रूप से एक की, दूसरी की, देखिए यह मनोज की किताब है, यानी कि ये किताब के लिए किसके रूप में आ गया, संबंध कारक के रूप में आ गया। और मुझे मालूम है कि, ये दो की कौन सा आ गया आपका, छोटे आ गया, यानी ये वाक्य एक हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। यानी प्रमुख रूप से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो छोटे की का प्रयोग, और क्रिया के रूप में, करना क्रिया के रूप में, और दूसरा किसके रूप में, संबंध कारक में जो परसर लगता है की,
जो बड़ी मात्रा आती है क में, वो उस रूप में आएगा कि स्त्रीलिंग के रूप में प्रमुख रूप से वो आप देखेंगे। तो ये प्रमुख रूप से दोनों हमने जो की और की यानी छोटे की और बड़े की का प्रयोग हमने यहाँ पर देखा, और मैंने वाक्यों में आपको अधिक से अधिक वो समझाने का प्रयास वो किया है, और आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे। साधारण सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। की योजक के रूप में या दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में छोटे की का प्रयोग, और बड़े की का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के रूप में, करना के रूप में, और जो प्रमुख रूप से संबंध कारक है उसमें की जो है वो स्त्रीलिंग परसरक के रूप में है वो किया जाएगा। बस मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।